सारा सोना एक साथ। हमें तो जल्दी से ढोलकपुर से दूर निकल जाना चाहिए, है ना? मत भूलो हमारा क्या सौदा हुआ था। मैंने तुम्हें जेल से भागने में और खजाना लूटने में मदद की है। जब तक भीम यहाँ नहीं आ जाता और मेरी नई जादू की छड़ी तैयार नहीं हो जाती, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। छीन टपाक डमडम, ये चुड़ैल ठीक कह रही है। मैं भी भीम को सबक सिखाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर उसके लिए क्या करना होगा? हम कल राजा को संदेश भेजेंगे कि अगर वो भीम को हमारे हवाले कर दे तो छीन टपाक डमडम हम उन्हें खजाना लौटा देंगे। हम खजाना वापस नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे खजाना वापस। एक बार भीम हमारे कब्जे में आ जाए तो छीन टपाक डमडम तुम खजाना लेकर निकल जाना। कोई जरूरी तो नहीं कि हम अपनी बात रखें और छीन टपाक डमडम खजाना लौटा भी दे। महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि महाराज भीम को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना लौटा देंगे। क्या? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आखिर चोर इतनी मुश्किल से चुराया हुआ खजाना भला वापस क्यों करना चाहेंगे? इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन चोरों के पास चला जाता हूँ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है भीम। जगह तो यही है। तुम लोग यहीं रुको, पहले मैं अकेले ही अंदर जाता हूँ। आखिर तुम हमारे जाल में फंसी गए, हाँ? तुम और तुम भी? ओह, तो तुम लोगों ने जेल से भागकर शाही खजाना चुराया है? हाँ, चुराया है। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं, और भी हैं जिन्हें तुमसे पुराना हिसाब बराबर करना है। छीन टपाक डमडम, तुम कितने मूर्ख निकले भीम। तुमने और राजा ने क्या सोचा कि हम खजाना छीन टपाक डमडम लौटा देंगे? ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने की चाल थी, छीन टपाक डमडम। छीन टपाक डमडम, बस जल्दी ही मेरे मिट्टी के सिपाही फिर से तैयार हो जाएंगे और ढोलकपुर में लूट मचा देंगे। और मैं भी अपनी नई जादू की छड़ी से फिर से बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। वैसे जादू तो तुम दोनों को आता है, पर तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैं हूँ। छीन टपाक डमडम, तुम्हारा जादू तो इतना कमजोर है कि तुम ठीक से उड़ भी नहीं पाती और आधी ही दिख पाती हो। छीन टपाक डमडम, ये मत भूलो कि आज तुम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हो। छीन टपाक डमडम, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। छीन टपाक डमडम, बेवकूफ चुड़ैल। बेवकूफ वो नहीं, तुम हो। तुमने उसे हराकर मेरा आधा काम कर दिया। हाय छीन टपाक डमडम।
राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। जाओ यहाँ से। यहाँ से राजू का घर साफ दिख रहा है। वाह वाह मेरे चंट चमगादड़, अब मेरे प्लान का दूसरा भाग पूरा करने का समय आ गया है। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम जान गए हैं। हम कल इसके प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो वहाँ। अब तुम यहाँ से नहीं भाग चमगादड़ नहीं रहा। ये शुक्रिया दोस्तों। अकड़म बकड़म बड़ाम भूस। अकड़म बकड़म भूस। ये हुई ना बात, मिल गई मुझे जादुई किताब, मिल गई। अब मुझे कोई बकरा चाहिए जो इस किताब को पिंजरे से बाहर निकाल सके, क्योंकि जो भी इस किताब को निकालेगा उसे इस पिंजरे में कैद होना पड़ेगा। ये सब उस भीम और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। हाँ, एक दिन हम ना उसे और उसके दोस्तों को मजा चखाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हम एक एक करके। अरे ये क्या है? क्या हुआ? पास चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। कौन हो तुम लोग? यहाँ मेरे महल में कैसे चले आए? ओह, तो तुम भी भीम के दुश्मन हो। चलो चलो, तब तो तुम दोस्त हुए। अरे अरे मैं तो बड़ा हो रहा हूँ। अब आ जाओ, अपना बदला ले लो। पर याद रखना कि चांद अगर एक बार भी बादल में छुप गया तो तुम वापस इंसान
महान बन जाओगे। चिंता मत करो, भीम को सबक सिखाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। बचाओ! लगता है पहुंच गया। चाबी मेरी जादुई किताब मिल गई। ऐसे कितनी देर चुपके रहोगे भीम? डर लग रहा है क्या तुम्हें? ओह, तो पूरी पलटन आई है। भीम तो अकेला ही तुम पर भारी पड़ता, पर हमें लगा कि तुम लोगों को जल्दी निपटा देते हैं। भीम, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ओह, तो तुम्हारी शक्ति आग है। अरे गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हो? मुझे जलाकर बताओ तो मानूं। अच्छा तो लो, मैं आ गया। पेलू, तुमने मुझे मारा क्यों? चिल्लाओ मत। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये पेलू को लग रहा है कि ये मुझे हरा सकता है। मैं आग उगल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम दोनों को हरा सकता हूँ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। हाँ? ये क्या? मैं तो छोटा हो रहा हूँ। नहीं, हमने देर कर दी। चांद को तो बादलों ने ढक लिया है। भागो! 2 दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं। लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? डरो मत ढोलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नीचे तो नहीं? लगता है उस कपड़े के पीछे कुछ छुपा है। संभल कर भीम।
भीम, तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं हमें देर ना हो जाए। अगर उड़ के जाए तो बिल्कुल नहीं। ढोलकपुर की तबाही। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जग्गू, क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। वो मेरे घर पर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब भीम उनको सबक सिखाएगा। हाँ। जग्गू, भीम क्या करेगा? उन बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया? वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है? पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। गुदगुदी करना बंद करो। जग्गू, तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं? कल सुबह मैं बाहर पेड़ पर बैठकर अपनी पूंछ के साथ केले तोड़ रहा था। एक केला गलती से एक बाबा के सिर पर गिरा। गुस्से में उन्होंने मुझ पर पूंछ लंबी होने का श्राप डाल दिया। घबराओ मत जग्गू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या? पर मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? हाँ भीम, उस तरफ। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1 2 3 4 पूंछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो, गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है, जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ
वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। देखा कालिया पहलवान का कमाल, वो बंदर डर गए। जग्गू, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर ये सब क्या है जग्गू? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। 3 बंदर? भीम, ये मामूली बंदर नहीं, बॉम्ब बंदर है, बॉम्ब। देखो देखो क्या किया। सुनो जग्गू, ये हमारे दोस्त जग्गू का घर है। इस खेल में तो कोई मजा नहीं है भीम। क्यों ना हम छुपा छुपी खेलें? वो तो हम रोज खेलते हैं। क्यों ना हम राजा, मंत्री, चोर, सिपाही खेले? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम, तुम सिपाही बन जाओ, चुटकी तुम मंत्री बनोगी, राजू और जग्गू चोर, और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद, आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल।
हमें इस तरह कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो फिर उसे भी हमारे खेल के बीच में नहीं आना चाहिए था। हमें तो लगा कि हम पर एक पहाड़ गिर पड़ा है। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और दुख तो इस बात का है कि आज इतने सालों बाद किसी ने मुझे जन्मदिन पर केक भी भेजा, पर मेरे जन्मदिन का केक एक जादूगरनी का जन्मदिन कभी नहीं आता। बच्चों, मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आई थी। मेरे दुखी होने से ही ये बारिश शुरू हुई थी। अब तुम ही इस बारिश को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। पर कैसे? पता लगाओ कब आएगा मेरा जन्मदिन, वरना ये बारिश नहीं रुकेगी। जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। हमें और तेजी से जाना चाहिए। एक तरकीब है मेरे पास। मेरी चाल कामयाब हो गई। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है। आपको दुखी करने के लिए इस बुरी जादूगर ने ही आपको नकली जन्मदिन का केक भेजा था। अगर हर जादूगरनी का जन्मदिन आता है तो पूछो इनसे कि तुम्हारा जन्मदिन कब आएगा। मोमबत्ती में फूंक मारिए और लड्डू खाइए। आज ही है आपका जन्मदिन। नहीं, अब से हर साल हम आपका जन्मदिन इसी दिन मनाएंगे। शुक्रिया बच्चों।